स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे बिल्कुल क्लियर करके अच्छे से इजी वे में समझने वाले कि आखिर ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या लॉ था, ठीक है, उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, यानी कि किस तरीके से हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, पहली और दूसरी चीज। उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, इससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ, और एंड में हम इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे। यानी कि अब जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके तो कुछ फायदे तो थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर यूज नहीं करते हैं रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें A to Z क्लियर बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लियरली समझने वाले हैं, क्या समझने वाले, मेंडलीव लॉ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं, अगर आप बोर्ड में लिखने से पहले एक दो चीजें आपको मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन का एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, तो आखिर इन्होंने क्या कहा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की, वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं। किसकी, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, आपको बता देता हूं कैसे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि एलिमेंट लिखे हुए हैं, एलिमेंट मतलब कि जैसे मैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मैं यहां पे लिखूं एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, 5 6 7 8, ऐसे मतलब मैं क्या बता देता हूं आपको, 8 एलिमेंट है। अभी जो 8 के 8 एलिमेंट हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, पहली चीज, ठीक है। ये तो हो गया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनका कुछ एटॉमिक मास होगा। तो सपोज ये जो 8 एलिमेंट दिए, इनका इसका एटॉमिक मास 3 हुआ, इसका 5 हुआ, इसका 7 हुआ, इसका 9, 11, ठीक है, इसका 12, इसका 13.5, इसका 14। इस तरीके से क्या हुआ कि सपोज मैं कह देता हूं एटॉमिक मास, ये सही नहीं है क्योंकि ये मैंने रेंडमली दिया। तो अगर इन्होंने, देखिए मेंडलीव ने कहा क्या कि अगर मैं एलिमेंट्स के मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाऊंगा तो जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एलिमेंट की क्या होंगी, पीरियोडिक फंक्शंस होंगी। सिंपल सी चीज। अभी पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती है, डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है। अभी डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना मतलब कि जैसे यहां से 1 से 8 तक मैं गया तो इनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से, लेकिन जैसे ही मैं 8 के बाद 9वें एलिमेंट में आऊंगा तो जो 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी किसके, 1 के। तो सिंपल सी चीज इन्होंने यही कही कि वो क्या होगी कि डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो होंगी एलिमेंट्स की वो रिपीट होना चालू हो जाएंगी। तो ये चीज आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। इसी चीज को हम थ्योरी में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी थ्योरी के बाद मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो देखिए सिंपल से हम क्या लिख लेते हैं, मेंडलीव लॉ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द periodic function of their atomic masses, that is, if elements are arranged in their increasing atomic masses, then the element of same properties repeated after definite time interval।
इतनी चीज तो आप समझ गए। देखिए वही चीज मैंने जो समझाई वही मैंने थ्योरी में लिख दी है। आप क्या कीजिए कि अभी अपने पेन कॉपी को निकाल के और इन चीजों को नोट करना चालू कर दीजिए। तो ये क्या है, हमारी मेंडलीफ ने जो दो लॉ दिया किसके, एलिमेंट के क्लासिफिकेशंस के लिए, ये उनका स्टेटमेंट था, ये उनका कहना था। अब इसके बाद मैं दूसरी चीज आपसे बताना चाहूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। देखिए दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, इसको रफ करते हैं जल्दी से, स्ट्रक्चर की बात, इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा था। तो इन्होंने सिंपल सा क्या कहा, देखिए इनके स्ट्रक्चर में दो चीजें थी, एक था ग्रुप और एक था पीरियड्स। तो देखिए मेनली मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर इनका ऐसा था कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने इस तरीके से, देखिए इन्होंने इस तरीके से क्या किया था कि मैं रफ सा बना रहा हूँ। रफ सा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उतना हमें यूज नहीं है इसका, हमें बस समझना है। तो इन्होंने इस तरीके से 9 ग्रुप बनाए, 9 ग्रुप बनाए, वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से 9 ग्रुप बनाए। और ये जो 9 ग्रुप बनाए, इसमें से जो हमारा आखिरी वाला एलिमेंट था, इनको रोमन नंबर से इन्होंने क्या किया कि डिनोट किया। सिंपल सी चीज आप समझना, इजी है, उतना टफ नहीं है, उतना ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है हमें। और आखिरी वाले को जीरो कहा। आखिरी वाले को जीरो इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर क्या आती है, इनर्ट गैसेस आती हैं जिनकी बैलेंसी क्या होती है कि जीरो होती है, जिस कारण से इन्होंने आखिरी वाला जो ग्रुप था इसको क्या कह दिया, जीरो ग्रुप कह दिया। ये जो 8th वाला है, इसमें आप समझना कि जो 8th वाला है, ये कि इन्होंने क्या कहा, ट्रायड्स। इसमें क्या होते हैं कि एलिमेंट्स ट्रायड के फॉर्म में थे। ट्रायड्स मतलब कि 3 एलिमेंट के ग्रुप इन्होंने 8 नंबर के ग्रुप में रखा। पहली चीज क्या कि जीरो ग्रुप क्या होता है, 9th नंबर का ग्रुप जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इनर्ट गैस होती है। इसका रीजन ये है कि इसकी बैलेंसी जीरो होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको हमने जीरो ग्रुप दिया। 8th नंबर का जो ग्रुप था उसको हम ट्रायड, उसमें 3 एलिमेंट के ग्रुप बनते हैं। और बाकी इनमें क्या होता है कि 2 ए बी 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 और इसमें ए बी सी, इसमें ट्रायड होता है। सिंपल से आप समझना कि इन्होंने क्या किया कि एक उसके अंदर, देखिए मैं और दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे यहाँ पर 9 यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको इन्होंने ग्रुप कहा, ठीक उसी तरीके से 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। और उन हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने क्या कहा, पीरियड्स कहा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर यही समझने वाली थी, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन्होंने देखिए जो ए बी है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज के 2 एलिमेंट रख दिए। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे उन्हें यहाँ पे रख दिया 2 जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं थी 2 एलिमेंट की, वहां पे उन्होंने सिंगल रखा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, 9 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, जो कि 9 ग्रुप जो होता है, एक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, सब ग्रुप में डिवाइडेड होता है। तीसरी चीज क्या है कि जो 8th नंबर का ग्रुप होता है उसमें क्या होते हैं कि ट्रायड्स होते हैं। और आखिरी वाला जीरो ग्रुप कहते हैं जिसमें इनर्ट गैसेस रहती हैं। 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कुछ यहाँ पे वेकेंट स्पेस रहता है। तो सिंपल से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो सिंपल से आप यही चीजें बता सकते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको रिसेंट में बताई। आप अपने कॉपी में क्या कीजिए कि पेन कॉपी निकालिए और उसको नोट्स रफली जो मैं बोलता जाता हूँ उसके बनाते जाइए। तो सिंपल सी ये चीज हमने 2 चीजें समझ ली कि स्ट्रक्चर और आखिर क्लासिफिकेशन का लॉ। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या थे। तो देखिए पहली चीज तो मैं यहीं से आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूं, नहीं पहले इसको रफ कर देते हैं कि इसी से बता देते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहला सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ वेकेंट स्पेस छोड़ा, जिसका हमें फायदा ये हुआ कि जो न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही थी, न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर हो रहे थे उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, रख सकते थे। ये एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज की अपने पीरियोडिक टेबल में इन्होंने वेकेंट स्पेस दिया, जिस वेकेंट स्पेस से हम क्या कर सकते थे कि हम न्यू एलिमेंट की जो डिस्कवरीज हो रही थी उसको हम इस पीरियोडिक टेबल में सेट कर सकते थे। तो अगर आप सेकंड नंबर का यहाँ पे सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं तो इसको मैं जल्दी से रफ कर देते हैं। देखिए मैं आपको तीन यहाँ पे सिग्निफिकेंस है मेनली पीरियोडिक टेबल के, मेंडलीफ के। तो पहला मैंने आपको बता दिया, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि हम क्या कर सकते हैं, वेकेंट स्पेस, इन्होंने क्या किया, वेकेंट स्पेस लेफ्ट
फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास, पहले यहां पर जब डिस्कवरी हुई तो लोग क्या कहते थे 13.5, साइंटिस्ट वगैरह कहते थे 13.5, लेकिन मेंडलीफ ने क्या कहा एटॉमिक मास होता है, लेकिन मेंडलीफ ने यहां पर उसको फाइनली फाइंड करके बताया कि 9 उसका एटॉमिक मास होता है। सिंपल से दो चीजें। ये तो बेसिकली वैसे ये मैंने इसमें रखा है, लेकिन ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इन्होंने ये क्या किया कि इसका एक अच्छा खासा इन्वेंशन हो गया कि पहले गलत पढ़ रहे थे हम बेरिलियम का एटॉमिक मास, लेकिन इन्होंने जब इनकी पीरियोडिक टेबल आई, इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने बताया कि 9 होता है बेरिलियम का एटॉमिक मास। और तीसरी चीज इन्होंने क्या कही, देखिए दो चीजें तो हो गई, तीसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया तो हमें स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। क्यों आसानी हुई? क्योंकि देखिए ग्रुप में क्या किया था इन्होंने कि जो एलिमेंट्स को अरेंज किए थे वो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हेल्प इन स्टडी व्हेन वी अरेंज इन ग्रुप। सिंपल सी चीज, जब इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको जब ग्रुप में अरेंज किया तो यहाँ पर हमें ये फायदा हुआ कि हमें मेटल्स या एलिमेंट्स के क्या हुए कि स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा इजी हुआ। अब ये चीज तो हमने तीन चीजें समझ ली, क्या क्या, सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर और आखिर इनका जो लॉ का क्लासिफिकेशन था एलिमेंट की। तीन चीजें हमने अच्छे से देखी, आपको समझ में आई होगी। सिंपल सी चीजें, उतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं। अब इसके बाद हम आखिरी लेवल पे जाते हैं और जहां पर इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी इसका ड्रॉबैक आया जिसके कारण हम इसको यूज नहीं करते। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई गई थी। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको तो वैसे ही पता है कि हम मास की बात कर रहे थे। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि आखिर इसका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये चीज क्या है, देखिए सबसे पहले लिमिटेशन इनकी क्या थी, एनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपली जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होती है ना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं किसकी तरह, हेलोजन की तरह, और दूसरी चीज किसकी तरह, एल्कली मेटल की तरह। तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों को शो करती हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि आखिर किस ग्रुप के साथ मैं हाइड्रोजन को रखूं, क्योंकि दोनों साथ प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो रही हेलोजन और एल्कली मेटल के लिए, तो हमें दोनों के साथ रखना चाहिए हाइड्रोजन को। लेकिन इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को क्या किया कि एल्कली मेटल के साथ रखा, और अभी भी ये चीज चल रही है कि हाइड्रोजन की कोई फिक्स स्पेस पीरियोडिक टेबल में नहीं, मॉडर्न में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो हमारा हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल के साथ ही प्लेस्ड रखा हुआ है। अभी भी हाइड्रोजन की कोई फिक्स्ड स्पेस यहाँ पर हमें पता नहीं चली पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, वो अलग ही रहता है पीरियोडिक टेबल से। पहली चीज ये, ठीक है, ये आपको समझ में आया, जो मैंने कहा वो आप लिख लीजिए, एनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी चीज, एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट। तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट है, देखिए इन्होंने अपने ग्रुप में क्या कहा था कि इन्होंने इस तरीके से 9 ग्रुप बनाए थे, उसके अंदर इन्होंने सब ग्रुप बनाया था ए बी। तो इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने क्या किया कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं, इन्होंने पहली चीज क्या कही थी कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमाऊंगा, ये चीज इन्होंने कही। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया कि जैसे कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट एंड निकिल,
ठीक है। कोबाल्ट एंड निकिल के केस में क्या हुआ, आपको पता है कि कोबाल्ट और निकिल के केस में क्या हुआ कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है, मोर होता है एटॉमिक मास एज कंपेयर टू निकिल के, निकिल का लेस होता है। लेकिन इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या करा कि कोबाल्ट को पहले लिख दिया और निकिल को बाद में लिख लिया, ये ड्रॉबैक निकला। दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा आर्गन को, आर्गन एंड पोटेशियम के। तो इन्होंने क्या किया कि यहां पर भी गलती की, यहां पे ऑर्गन को पहले लिखा और पोटेशियम को बाद में लिखा। तो ये क्या हुआ कि इनकी पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था क्या कि जो इन्होंने एलिमेंट को यहां पर जमाया तो कहीं कहीं पे क्या किया था कि जो हायर एटॉमिक मासेस था, जो हायर एटॉमिक मासेस था उसको पहले लिख दिया और बाद में क्या लिखा कि लोअर एटॉमिक मास। तो ये इनकी गलती, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जमा रहा हूं, लेकिन इन्होंने बीच में कुछ मिस्टेक्स की। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया जो कि इनकी पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था। दो चीजें। अब इसके बाद मैं बात करता हूं थर्ड चीज की। थर्ड यहां पर क्या है, थर्ड ड्रॉबैक। तो थर्ड ड्रॉबैक इनकी पीरियोडिक टेबल का क्या है कि इन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई भी स्पेस नहीं दिया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 14 एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स and 14 element of actinides are not placed in periodic table। तो ये क्या है हमारा कि तीसरे नंबर का क्या है यहाँ पर ड्रॉबैक है। अब फोर्थ नंबर के ड्रॉबैक की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का ड्रॉबैक इनकी पीरियोडिक टेबल का क्या था कि जो इन्होंने एट्थ ग्रुप में ट्रायड्स रखे थे ए बी सी, एट्थ ग्रुप में इन्होंने जो ए बी सी ट्रायड्स रखे थे तो इन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। यानी कि इन्होंने सिर्फ ऐसे ही सिंपली क्या किया कि एट्थ ग्रुप में इन्होंने ट्रायड्स को प्लेस कर दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। यानी कि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में। जैसे कोई चीज करने से पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि हम इस तरीके से ये यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि ये हम इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं कि मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कोई चीज प्रूफ नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, सिंपल से क्या किया कि ट्रायड्स को एट्थ ग्रुप में ऐसे ही अपने मन से प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लेस्ड ट्रायड इन एट्थ ग्रुप विथाउट एनी जस्टिफिकेशन। ठीक है, सिंपल सी चीजें। अब इसके बाद मैं फिफ्थ की बात करता हूं। जो सबसे आखिरी ड्रॉबैक इनकी पीरियोडिक टेबल का ये है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि जो आइसोटोप्स थे एलिमेंट को, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस ही नहीं दिया, जगह ही नहीं दी। मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूं, डज नॉट प्रोवाइड स्पेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ 5 यहां पर हमने क्या लिखे, क्या समझे ड्रॉबैक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के सिंपल से थे। हमने सिग्निफिकेंस अच्छे से समझा, सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आपने इसके नोट्स एक लाइन 2 लाइन में बना लिए और ये चीजें आपने लिख ली, क्योंकि आप बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखा है, उसी चीज को मैंने सिंपल सा करके यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसके नोट्स बना लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या टारगेट कर रहा हूँ, क्लास 11th केमिस्ट्री के सीबीएसई बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड्स को टारगेट करके वीडियोस बना रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ।